काशीपुर का जंगल अपने आप में इसलिए प्रसिद्ध हो गया था क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही खूनी शेर रहता था। वह आते जाते सभी आदमियों को खा जाता था। जैसे जैसे लोगों को पता चला कि इस जंगल में एक नरभक्षी शेर रहता है, लोग अपने गांवों को छोड़कर शहर की ओर जा बसे। अब शेर को मानव जाति का मांस खाने के लिए नहीं मिल रहा था, तो वह जंगली जानवरों को खाना शुरू कर दिया। बेचारे जंगली जानवर यह नहीं समझ पाते थे कि उनके जीवन का अंत कब हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा। इस बात को लेकर वो लोग चिंतित रहते थे। अब इधर शेर सोच रहा था, मानव तो गांव छोड़कर शहर चले गए, अब इस गांव में कोई भी मानव नहीं रहता है, अब मानव का मांस तो मिलेगा नहीं, अब जंगली जानवर का ही शिकार करना पड़ेगा। लेकिन जंगली जानवर भी हमारे डर से इस जंगल को छोड़कर कहीं दूसरे जंगल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में मेरा पेट कैसे भरेगा। चलो अब जंगली जानवरों को मारकर उनमें दहशत फैलाया जाए, ताकि सभी जानवर इस जंगल को छोड़कर कोई अन्य जंगल में न जाए। यह सोचकर वह शिकार पर निकल जाता है। आगे जंगल में एक हिरन का पीछा कर उस पर आक्रमण कर देता है और उसे मारकर खा जाता है। इस स्थिति को देखते हुए सभी जंगली जानवर जंगल में एक सभा बुलाते हैं और हाथी एवं खरगोश को स्थिति से निपटने के लिए सभापति चुनते हैं। तब खरगोश हाथी को एकांत में विचार विमर्श करने के लिए बुलाता है और खरगोश ने हाथी से बोला, क्यों नहीं हम 4-5 जानवर जंगल में राजा शेर से मिलकर कहा जाए कि इस तरह एक दिन में यदि आप 10-15 जानवर को मार खाएंगे तो जंगल के सारे जानवर कुछ दिन में ही खत्म हो जाएंगे, फिर आपको भूखे मरना पड़ेगा। हम लोग नित्य दिन एक जानवर आपको भोजन के लिए भेज दिया करेंगे, जिससे बिना शिकार किए आपका पेट नित्य दिन भर जाएगा और हम लोग भी सुरक्षित इस जंगल में रहेंगे। अगले दिन शेर राजा से मिलने 4-5 जानवर चल दिए और शेर से मिलकर अपना प्रस्ताव रखा। इस पर शेर भी इस प्रस्ताव को मान लिया। अगले दिन शेर के भोजन के लिए सभी जानवर मिलकर एक मेमना को भेजा। इतना छोटा जानवर देख शेर गुस्सा से आग बबूला हो गया और उसे मारकर खा गया। मन ही मन सोच रहा था, ऐसा अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उसके बाद खरगोश की बारी आ गई, लेकिन खरगोश मरना नहीं चाहता था। चलते चलते खरगोश मौत से बचने की कोई युक्ति सोच रहा था। तभी रास्ते में एक पुराना कुआं देख उसने उस कुएं के अंदर झांक कर देखा, क्या इसमें पानी है या नहीं। जैसे ही उसने नीचे झांक कर देखा तो उसमें पानी नजर आया, मगर पानी के अंदर उसे एक और खरगोश नजर आया जो उसकी अपनी ही छाया थी। खरगोश उसे देखकर हंस दिया और फिर थोड़ी देर तक सोचता रहा। शेर के पास पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई थी। शेर जो पहले से ही भूखा बैठा था, खरगोश को देखते ही क्रोधित होकर भड़क गया और दहाड़ते हुए बोला, कितनी लेट कैसे हो गई तुम्हें? महाराज, अब आपसे क्या बताऊं कि मुझे रास्ते में एक दूसरे शेर ने घेर लिया था। तब शेर बोला, क्या बक रहे हो तुम? इस जंगल में हमारे सिवा कोई दूसरा शेर नहीं है। मैं तो उसे माफी मांगते हुए आपके पास आया हूँ, खरगोश ने कहा।
मुझे माफ कर दो, क्योंकि जो हमारा राजा है उसने मुझे बुला रखा है। नहीं नहीं, इस जंगल में हमारे अलावा कोई दूसरा शेर नहीं रहता है। चलो उसे मुझे दिखाओ, किधर है, मैं देखता हूँ। तब खरगोश शेर को लेकर उस कुएं की ओर चल पड़ा। शेर बोला, कहाँ है वह? खरगोश बोला कि वह कुएं के अंदर छिपकर आपको ललकार रहा है महाराज। शेर बोला कि वो कहीं भी जाए, कुएं के अंदर में भी हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे मार कर ही दम लेंगे। शेर कुएं के मुंडेर पर खड़ा होकर जैसे ही कुएं में झांका तो उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया और जोर से चिल्लाया, तुम जहाँ भी रहोगे हम तुम्हें मार डालूंगा। तब शेर कुएं के अंदर अपना प्रतिबिंब देखा और प्रतिध्वनि को कान से सुनकर गुस्से से दिल मिलाया और बोला कि अब मैं इसे कुएं में ही मारूंगा, और कुएं में कूदने का तैयारी कर दिया। और जैसे ही उसने कुएं में छलांग लगाई कि वह डूबने लगा और डूबते हुए वह मारा गया। अब खरगोश खुशी से नाच उठा और कहा, बुद्धि सबसे बड़ा हथियार होता है दोस्तों। बुद्धि से काम लेने वाले लोग बड़े से बड़े शत्रु को भी मार गिराते हैं। इसलिए कभी संकट के समय घबराना नहीं चाहिए। ये हमारे खरगोश भाई का कथन है। तो यदि इस टाइप की कहानी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। यदि आपको कहानी देखने के बाद पता चलता है कि नहीं ये कहानी अच्छी नहीं है तो डिसलाइक भी करें, ताकि हमें कुछ